सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? गौरव दास। गौरव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। यूपी बुलंदशहर से आप सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में क्यों आए? क्योंकि आज हमारे कबीरदास परमात्मा का निर्माण दिवस है। इस दिन हमारे जो परमात्मा है सह शरीर गए थे यहाँ से। रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्या ऐसा क्या कारण बना कि यूपी से आपको हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? क्योंकि मैं पहले कहीं जॉब करता था, तो मेरे जो भैया भाभी जी हैं उन्होंने नाम ले रखा था, तो वो घर पर आए थे, मैं भी गया हुआ था, तो उन्होंने उनका परमात्मा का ज्ञान बताया था। तो मैं काल के जाल में फंसा हुआ था, तो मैं समझ नहीं पाया था कुछ, तो उन्होंने मुझको ज्ञान गंगा बुक है वो दी थी, तो मैं वहाँ उसे लेके चला गया। मैंने उसमें ओनली सृष्टि रचना पढ़ा था, पेज नंबर 24, बस सृष्टि रचना पढ़ा था। उसमें बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, बस मैंने इतना पढ़ा था। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, बस मैंने ये सोचा कि परमात्मा का नाम ले रहा है मुझे। मैं घर आया, यहाँ से फिर मैं उत्तराखंड गया था, वहीं रहते हैं वो। मैं वहाँ से गया, फिर मैं सेंटर गया था, गुरु जी का नाम लिया, फिर वहाँ से नाम लेके मैंने भक्ति स्टार्ट की। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं नाम ले रहा भक्ति करता था, तो मैं घर गया हुआ था, तो मैं कहीं फंस गया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे आना था उत्तराखंड। तो मैंने परमात्मा से दुआ करी थी कि परमात्मा मुझे पहुँचा दो कैसे भी। तो मैंने फिर अकाउंट चेक किया पैसे लेने के लिए, मैं देख लूँ हो तो मेरे अकाउंट में 3000 रुपये आए थे, मेरे 1 रुपया भी नहीं था अकाउंट में। ऐसी महिमा करी। तो मैं एग्ज़ाम देने भी जा रहा था, तो मेरी जो जैसे कपड़ा होता है वो नीचे गिरा हुआ था, उसमें पहिए में आ जाता बाइक के में। तो एक ऑटो गया था, तो वो मुझसे ये कह गया था कि स्टॉल को सही कर ले, बस इतना कहा, मैंने सही किया, आगे कुछ भी नहीं था। मेरे साथ ऐसी महिमा हुई हैं। उस टाइम से मैं और भक्ति में लगने लग गया कि हाँ सच में परमात्मा है। आपकी कितनी उम्र है? जी मेरी 18। संत रामपाल जी महाराज से कितने साल पहले जुड़े? जी मुझे अभी 2 महीना हुआ है। तो इस उम्र में तो बच्चे जो हैं उनका खेलने कूदने का समय होता है, मूवीज़ देखने का समय होता है, तो क्या आपका मन ऐसा नहीं करता कि आप मूवीज़ देखें बजाय कि एक भक्ति करने के? जी नहीं, देखो अगर हम ऐसे, ये काल का लोक है, हम ऐसे करेंगे, हम जो हमारा पिता है हम उससे बिछड़ जाएंगे। हमें उनके पास जाना है, उनके पास जाने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। जो ये काल की जितनी चीज़ें सारी, ये डांस वगैरह ये सब काल ने बनाए, तो हम इस चीज़ में पढ़ेंगे तो हम अपने परमात्मा से दूर हो जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है ना कि भक्ति जो है वो बुढ़ापे में करनी चाहिए, अभी क्या जल्दी है, आगे बुढ़ापे में भी तो आप भक्ति कर सकते हैं। सोचने को ये कहते हैं कि बुजुर्ग हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। इंसान उम्मीद बरसों की लगाता है, पता उसका 1 सेकंड का भी नहीं है कब क्या हो जाए। तो इसलिए हमें जब भी परमात्मा मौका दे रहा है इस चीज़ का, भक्ति का, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। जिससे क्या है कि अगर हमने नाम लिया अभी, तो अगर हमें कुछ टाइम बाद मृत्यु भी होती है, तो एक तरह से हम परमात्मा की शरण में आ गए थे, जिससे हमें अगले जन्म में थोड़ा लाभ मिलेगा। उससे क्या, अगर हम ये सोचेंगे कि हम बुढ़ापे में नाम लेंगे तब भक्ति करेंगे, अब उससे पहले हमारी मृत्यु हो जाती है, फिर हम वही नरक 84 लाख योनि में भी काटेंगे चक्कर। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और इनकी जो मान्यताएं हैं वो संसार के लोगों से बिल्कुल ही अलग हैं। इन लोगों का ये कहना है कि चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, हर किसी को भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। और इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ पर लोग, बच्चे जो हैं वो हमें भक्ति करते दिखाई देते हैं। उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो समाज के अनुसार बहुत ही अच्छी बातें वो होती हैं। तो ज़रूर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं जो हैं वो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं और सच में इस संसार को सुधारने में, इस कलयुग में सतयुग को लाने में बहुत ही लाभदायक हैं। तो सभी को संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणाओं को ज़रूर मानना चाहिए। धन्यवाद।